पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बाजवा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं बाजवा के वकील अमरप्रीत सिंह दियोल के मुताबिक हाईकोर्ट ने उन्हें केस से जुड़ी कोई भी प्रेस स्टेटमेंट देने से भी रोका है। वकील का कहना है कि पुलिस जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी बाजवा पूरा सहयोग करेंगे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 24 घंटे का समा सी बट उन्होंने फिर भी ये सोचते हुए अपना जो कमिटमेंट सी वो गए। कल उत्थे 6 घंटे ग्रिलिंग हुई, 2 बजे तो लैके 8:30 बजे तक। उन्होंने उत्थे पुलिस स्टेशन च उन्होंने जो उन्होंने कोऑपरेट किया, जो उन्होंने पूछा गया वो दस्या गया। जो सोर्स सारे बना के पूछ रहे हैं कि सोर्स दसो, उन्होंने सोर्स सारे रिवील करते जो जिस बेस पर उन्होंने वो बयान दिता सीगा। उस बयान बेबुनियाद बयान के बेस पर जी FIR हुई उन्होंने असीं चैलेंज किया सी, जिहड़ा कि मानयोग हाईकोर्ट ने अज नोटिस इशू करते हुए स्टेट नूं कहा कि इहदा जवाब दसो ਜਿਹੜੇ इशू इन्हों ने पटीशन च रेज़ किए आ ऑन द मेनटेनेबिलिटी ऑफ दी सैक्शनस, वैदर ये सैक्शन धारावां ते एक स्टैंड कर सकदियां कि नहीं कर सकदियां। हाँ, मेन इज दैट ओनली। हाँ, अरेस्ट ही इज आस्क्ड नॉट टू अरेस्ट हिम टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। he's been asked not to issue any public statement in this regard. ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 173 ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 173 ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ BNSS ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਅਫੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ DSP ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ नहीं कर सकता। इन्हें 1 घंटे लेडी कांस्टेबल ने कहता कि मेरी सैटिस्फैक्शन होगी, आ धरावां लगनियां चाहिए। दैट वॉज द फाउंडेशन कि स्टैंड ही नहीं कर सकती इदां दी फ्रिवलस जी FIR जिस तरह करन लगणगे। जे इफ ही इज नॉट सेफ दैन नोबडी इज सेफ। दिस वॉज द आर्गूमेंट। एक और आर्गूमेंट होती ਜੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ CD ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 18 ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਈ ਆ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੌਂਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਆ। Does it amount to sovereignty of the country? What ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ FIR ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਸਟਿਫਲ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਬੀ ਅਲਰਟ। ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਕਰੂਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਪਰਪਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ स्टेटमेंट ਦਾ। एक और क्लैरिटी कर दो, कोई स्टेटमेंट फर्दर नहीं दे सकते। कोई और भी धाराएं जोड़ी गई है क्या FIR में, क्योंकि खबर आ रही थी जांच के बाद? आपको खबरें बहुत गलत आती हैं, अभी कोई नहीं। सर कोई जाने की पंजाब पुलिस साइटेड। थैंक यू। उसमें हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है, पिटीशन की कॉग्निजेंस लेते हुए स्टेट को जवाब मांगा है और 22 तक इनकी रेस्ट पर पाबंदी लगा दी गई है और इनको जो सारे इश्यूज जो रेज हुए हैं वो थ्रेडबेयर आगे डिस्कशन के लिए आर्ग्यू होंगे। सर आपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज मस्ट अंडर द न्यू कोड which they have not done. That is a fundamental defect. That was my main argument कि FIR स्टैंड नहीं कर सकती बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और लेडी कांस्टेबल की सेटिस्फैक्शन पर एक लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ FIR होना टोटली बेबुनियाद और गलत है। और एक मेजर रिलीफ है 22 तक। अब हाँ जी, आप रिलीफ तो है ही। सर आज जो फैसला लगा हुआ था क्या है, थोड़ा बताइए कोर्ट में क्या आर्गूमेंट हुए? देखिए, जो आज पिटीशन फाइल की थी प्रताप सिंह बाजवा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी तरफ से एक क्वेश्चनिंग पिटीशन फाइल की गई थी। तो उसमें जो उन्होंने अभी जो ये इशू था एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था कि इन्होंने जो एक न्यूज़ आइटम जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर स्टेटमेंट दी थी कि 50 ग्रेनेड जो हैं पाकिस्तान से आए हुए हैं उसमें से 32 ग्रेनेड जो हैं अभी बाकी हैं और ये उनको उनके सोर्सेज ने बताया। तो इनसे जब पूछा गया इंटेलिजेंस की तरफ से कि आपके सोर्सेज क्या हैं तो इन्होंने मना कर दिया बताने से।
तो इसी वजह से इनको जो पूछा गया तो इसी वजह से एफआईआर की गई कि या तो अपने आप सोर्सेज बताएं, नहीं तो ऐसी झूठी अफवाहें जो फैला रहे हैं वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो वो ऑफेंस के लिए इनके अगेंस्ट एफआईआर हुई थी। आज कोर्ट ने जो हेयरिंग हुई तो उसके दौरान उन्होंने एक जो न्यूज़ आइटम दिखाई गई थी, तो उस न्यूज़ आइटम के दौरान जो उनसे जब पूछा गया इन्वेस्टिगेशन दौरान, तो एक वो न्यूज़ आइटम ले आए कि जिसमें 55 ग्रेनेड्स आए थे, 55 में से 9 ग्रेनेड बाकी हैं। जो न्यूज़ आइटम टोटली डिफरेंट थी। तो अभी जो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नोटिस इशू किया गया है और इनको बोला गया कि प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें, और अरेस्ट की अगर हमारा स्टेट की मंशा होती तो इनको कल भी अरेस्ट कर सकते थे। तो इस वजह से अभी कोर्ट ने जो ऑर्डर किया कि इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के ऑर्डर किया, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए।